प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो पद की व्याख्या आपको पहले ही बताई जा चुकी। आज मैं आपको दो पदों की व्याख्या बताने जा रही हूँ, तो आप लोग पद को ध्यान से सुनिए और इसकी व्याख्या को भी समझिए। जिये पै जो होय, अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो, भले निर्धारिये। नयन श्रवण कर पग, सबय परबस भय, उतय चली जात, इन्है कैसे कै संभारिये। हरिचंद भई, सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही, कहो कैसे के निवारिये। मन में रह जो ताहि, दीजिए विसारी, मन आपै बसै जामै, ताहि कैसे के विसारिये। इस पद में गोपियां उद्धव जी द्वारा दिए गए ज्ञान के संदेश को न मानने संबंधी अपनी बात स्पष्ट करते हुए उद्धव जी से अपनी व्यवस्था बता रही हैं कि जिये पै जो होय, अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव जी, यदि हमारा अपने हृदय पर, जिये अर्थात हृदय, मन, अपने हृदय पर अपना अधिकार होता, अगर हमारे मन पर हमारा अपना अधिकार होता, तो हम विचार करने वाली इन बातों पर, कौन सी बातों पर, जैसे लोक लाज है, यानी लोक की लज्जा से संबंधित बात, या कौन सी बात भली है, कौन सी बुरी है। तो अगर हमारे मन पर हमारा अधिकार, स्वयं का अधिकार होता, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता, तब तो हम लोक लज्जा के संबंध में या क्या भला है, क्या बुरा है, इस बारे में जान सकती, समझ सकती। लेकिन क्या स्थिति है गोपियों की? आगे की पंक्ति में स्पष्ट करते हुए गोपियां कह रही हैं कि नयन श्रवण कर पग, सबय परबस भय। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं कि हमारे नयन अर्थात नेत्र, श्रवण यानी कान, कर अर्थात हाथ, पग माने पैर। हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर, सबय परबस भय, सब के सब पराये के वश में, यानी श्री कृष्ण के वशीभूत है, अपने वश में है ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के अधीन है। यानी हमारा अंग प्रत्यंग श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण के बस में है, दूसरे के बस में हो गया है, उतय चली जात। इसलिए ये बरबस ही उसी तरफ अर्थात श्री कृष्ण की तरफ चला जाता है। इन्हें कैसे के संभालिए। तो जब ये दूसरे के वश में है, हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण है ही नहीं, कोई अधिकार है ही नहीं, तो हम किस प्रकार से इनको संभालें। हरिचंद भई, सब भांति सो पराई हम। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, अपनी स्थिति को उद्धव के सामने स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि हम सब प्रकार से पराये हो चुके हैं, हमारा अपने ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर पूरी तरह से श्री कृष्ण का अधिकार है। तो इन्हें ज्ञान कही, कहो कैसे के निवारिये। इसलिए हे उद्धव जी, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की चर्चा हमारे सामने कर रहे हैं, जिस ज्ञान मार्ग को अपनाने का हमें उपदेश दे रहे हो, कैसे हम इस प्रकार से, जब पराये वश में है, अपने अधीन है ही नहीं, तो आपके इस ज्ञान के संदेश को कैसे अपनी इंद्रियों को समझाए। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार। अगर हमने अपने मन में श्री कृष्ण को बसाया होता, उनको अपने हृदय में रखा होता, तो हम धीरे धीरे प्रयास करके उनको भूल जाते। लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है
कि हमने अपने मन में उनको नहीं बसाया है, बल्कि मन आपे बसे जामे, हमारा मन ही स्वयं जाकर के श्री कृष्ण में बस गया है। ताही कैसे के विसारिए, ऐसी स्थिति में उनको भूलना किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो बच्चों, इस पद को आप लोगों ने सुना है, इसकी व्याख्या सुनने के आधार पे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे का जो पद है उसकी भी व्याख्या मैं बता रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। आगे के पद में गोपियों ने अपने नेत्र जो श्री कृष्ण के दर्शन के सदा सदा के लिए प्यासे हैं, जिनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शनों की चाह है, ऐसे नेत्रों के संबंध में उन्होंने बताया, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आंती। हमारी जो ये आंखें हैं सदा श्याम सुंदर के साथ ही लगी रहती हैं, और बिना उनको देखे एक पल के लिए इनको धैर्य प्राप्त नहीं होता है। अर्थात बिना उनको देखे ये पल भर भी धीरज नहीं रख पाती है, अधीर हो जाती। छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय कुष्ठान की। यहां तक कि अगर क्षण मात्र के लिए भी इनको श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ता है, अर्थात श्री कृष्ण हमारी आंखों से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारी आंखें प्रलय की गति से आंसुओं की वर्षा करने लगती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उजपे, और इस प्रकार से इनकी चाल प्रलय के समान बन जाती है। यह प्रलय की चाल से चलने लगती है कि आंख की बरौनी में इनको समेटने का, रोकने का कितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन यह रुकती नहीं है। पल में न समाई वो जानती है, और कुछ पल में ही हमारी आंखों से बहने वाली, हमारी आंखें जो आंसू गिराती हैं श्री कृष्ण का वियोग होने पर, वो ऐसा नहीं होता कि कुछ पल में अपने आंसुओं को अपने भीतर समेट ले, बल्कि लगातार प्रलय की गति से आंसुओं की वर्षा हमारी आंखें करती रहती। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती। हे प्रीतम श्री कृष्ण, बिना आपके दर्शन के, बिना आपको देखे हमारी ये दुखिया आंखें किसी भी प्रकार मानती नहीं है। अर्थात हमारी इन आंखों को सदा ही आपके दर्शनों की अभिलाषा है, ये सदा ही आपके दर्शन करते रहना चाहती है, और बिना आपको देखे इनका दुख किसी प्रकार से कम